गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकेंड ईयर की थ्योरी की क्लास शुरू करते हैं। आज चैप्टर 17 सोलर पावर। सोलर पावर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हम ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड की सबसे आवश्यक भागों में से एक है। जब कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ स्रोत सीमित हैं तथा कुछ स्रोत असीमित हैं। यदि सीमित स्रोतों को लगातार उपयोग करते रहे तो एक दिन वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान में ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि का उपयोग किए जाने लगा है। अतः इन सभी असीमित स्रोत में एक महत्वपूर्ण होता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जिसे सोलर पावर भी कहते हैं। सोलर पावर सिस्टम में विभिन्न उपकरणों की सहायता से प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा तथा विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। सर्वप्रथम सन 1839 में वैज्ञानिक अलेक्जेंडर एडमंड ने ऐसे पदार्थ की खोज की जिनके द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में निम्न मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार सन 1876 में फोटोवोल्टेइक सेल की उत्पत्ति के बाद सोलर तकनीकी का विकास हुआ। नेक्स्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से असीमित स्रोत में एक अहम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है जैव ईंधन, ऑप्शन डी है बायोमास। तो अभी पढ़े कि असीमित स्रोतों में एक अहम स्रोत होता है सौर ऊर्जा का, यानी सोलर सेल का, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं? ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है सोलर पावर, ऑप्शन है भूतापीय और जल विद्युतीय ऊर्जा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं पवन ऊर्जा, सोलर पावर, भूतापित और जल विद्युतीय ऊर्जा, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है पवन ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है, भूतापीय ऊर्जा नहीं करती है और ज्वारीय ऊर्जा नहीं करती, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए है बायोमास, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है जल विद्युती, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है बायोमास, कोयला, जल विद्युतीय, डी उपयुक्त सभी। तो गैर ऊर्जा नवीकरणीय होती है कोयला, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा, बी सही होगा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने विभिन्न स्रोत उत्पन्न है। इनमें से कुछ स्रोत को सीमित समय तक ही उपयोग किया जा सकता है, उनके बाद ये समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः उपलब्ध होने में समय लगता है। इन्हें ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, कोल, पेट्रोलियम तेल आदि। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। अतः पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने से बचाने के लिए कुछ अन्य स्रोतों का उपयोग किया गया जो प्रकृति को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तथा पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। ऊर्जा के ऐसे स्रोत नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सोलर पावर, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा एवं जल विद्युतीय ऊर्जा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सोलर सेल का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए है शुष्क सेल, ऑप्शन बी है फोटोवोल्टेइक सेल, ऑप्शन है लेड सेल, ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो सोलर सेल का दूसरा नाम है। सोलर सेल होता क्या है? सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है
एक सोलर सेल इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि सूर्य की किरणें उसकी सतह को सीधे आपतित करें। सोलर सेल प्रकाशीय वोल्टेज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे प्रकाशीय प्रोटॉन के आपतन कारण विभव होते हैं। सोलर सेल को फोटोवोल्टेइक सेल के भी नाम से जाना जाता है। अधिकतम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सोलर सेलों को श्रेणी क्रम में लगातार उपयोग करते हैं तथा अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सोलर सेलों को समांतर क्रम में लगातार उपयोग करते हैं। इसका क्वेश्चन तो अभी पढ़े कि सोलर सेल का दूसरा नाम क्या है, तो फोटोवोल्टेइक सेल, इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिकतम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सोलर सेल को कौन से क्रम में लगाया जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समांतर क्रम, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो अधिकतम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सोलर सेल को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल को कौन से क्रम में लगाया जाता है? अभी पढ़े कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी व समांतर क्रम दोनों में, समांतर क्रम में इसमें से कोई नहीं। तो वोल्टेज प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम तथा धारा प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में लगाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन से सेल के प्रकार है? ऑप्शन ए है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल, ऑप्शन है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल, ऑप्शन सी है हाइब्रिड सोलर सेल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सेल के प्रकार तीन होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल, हाइब्रिड सोलर सेल, डी उपयुक्त सभी। तो सेल के प्रकार तीन होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर सेल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल को, ऑप्शन बी है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल को, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है हाइब्रिड सोलर सेल। तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल होता है, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल किसी भी अन्य प्रकार के सोलर सेल अधिक दक्ष तथा अधिक महंगा होते हैं। इन सेलों के कोनों को कटा लगा होता है जो कि अष्टभुजाकार आकृति प्रदान करता है। इसे शुद्ध क्रिस्टलाइन सिलिकॉन बार का उपयोग करके बनाया जाता है। मोनोक्रिस्टलाइन प्रकार के सभी सोलर पैनल में लगे होते हैं, सभी एक ही दिशा में संयोजित होते हैं। अब है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल को मल्टीपल क्रिस्टलाइन सोलर सेल भी कहा जाता है। ये रिक्रिस्टलाइज्ड एवं मेल्डेड सिलिकॉन को इंगार्ड करके काट के बनाया जाता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल भी सभी सेलर को पैनल के मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल के समान एक ही दिशा में नहीं लगाती। इन सेलों को एक दिशा में संयोजित नहीं होने के कारण जोड़ में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। लास्ट बचा है हाइब्रिड सोलर सेल। हाइब्रिड सोलर सेल ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बना है। हाइब्रिड सोलर सेल में प्रयुक्त ऑर्गेनिक पदार्थों को संयुग्मित पॉलीमर होल को परिवाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार इन ऑर्गेनिक पदार्थ इलेक्ट्रॉन के परिवाहक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह निम्न लागत वाले ऐसे सोलर सेल होते हैं जो मापनीय सोलर पावर उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर होगा मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर सेल किसको कहते हैं? तो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल को मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर सेल कहते हैं, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हाइब्रिड सोलर सेल कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए है ऑर्गेनिक, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन डी है इनऑर्गेनिक, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो अभी पढ़े हाइब्रिड सोलर बने होते हैं पदार्थों से मिलकर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से मिलकर, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सोलर सेल का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है
प्रकाश विद्युत गणितज्ञों में, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर बैटरियों में, ऑप्शन सी प्रकाश नियंत्रित स्विचों में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो निम्न में से सोलर सेल का उपयोग होता है प्रकाश विद्युत गणितज्ञों में भी होता है, सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर बैटरियों में भी होता है और प्रकाश नियंत्रित स्विचों में होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सोलर एरर के प्रयोग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है स्थापना का, आवश्यक वोल्टता का, उपभोग का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सोलर एरर क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज एवं विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए विभिन्न सोलर मॉड्यूल को श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने के लिए प्राप्त संरचना को सोलर एरर कहलाती है। इसमें कुछ बातों का ध्यान है, इसकी स्थापना का, आवश्यक वोल्टता का, उपयोग का। स्थापना में सोलर एरर एक ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जहां धूप अधिक समय तक आती हो और सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त होती है। आवश्यक वोल्टता, सोलर सिस्टम से आउटपुट में प्राप्त वोल्टता के आधार पर सोलर एरर का उपयोग किया जाता है। अधिक क्षेत्रफल में सोलर एरे के उपयोग से अधिक वोल्टता प्राप्त होती है, इसी प्रकार कम क्षेत्रफल से कम वोल्टता प्राप्त होती है। उपभोग, सोलर प्लांट में 100 से प्राप्त ऊर्जा के उपभोग का ध्यान रखना चाहिए एवं उपभोग नहीं होने की स्थिति में बचे हुए चार्ज को बैटरी में स्टोर करना चाहिए। तो इसीलिए सोलर एरर में प्रयोग के दौरान बातों का ध्यान रखना, स्थापना का भी, आवश्यक वोल्टता का भी और उपभोग का भी, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पीवी मॉड्यूल के आउटपुट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ऑप्शन ए पीवी मॉड्यूल का प्रकार, ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन ए है प्रकाश की उपस्थिति का समय अंतराल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो पीवी मॉड्यूल को आउटपुट प्रभावित करने वाले कारक है पीवी मॉड्यूल का आकार भी, प्रकाश की तीव्रता भी, प्रकाश की उपस्थिति का समय अंतराल भी, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सोलर सेल के लाभ कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है सोलर सेल सिस्टम द्वारा प्राप्त ऊर्जा के उपभोग से हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि उत्पन्न नहीं होती हैं। ऑप्शन बी है इसके द्वारा प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त होता है जिसका उपयोग करने से विद्युत बिल में कटौती की जा सकती है। ऑप्शन है सी है सोलर सेल सिस्टम को एक बार स्थापित किए जाने के पश्चात इसे लगभग 30 वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सोलर सेल सिस्टम का लाभ यही होता है कि सोलर सेल सिस्टम द्वारा प्राप्त ऊर्जा के उपभोग से हानिकारक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि उत्पन्न नहीं होती हैं तथा इसके द्वारा प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त होता है जिसका उपयोग करने से विद्युत बिल में कटौती की जा सकती है तथा एक बार सोलर सिस्टम को स्थापित किया जाए तो इसे 30 वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल की आकृति होती है त्रिभुजाकार, अष्टभुजाकार, चतुर्भुजाकार, डी खष्टभुजाकार। तो अभी पढ़े कि थोड़ी देर पहले कि मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल की आकृति होती है अष्टभुजाकार, इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सोलर सेल को सौर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा के रूप में, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सोलर नियतांक का मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 6.5 किलोवाट प्रति मीटर, ऑप्शन बी है 3.64 किलोवाट प्रति मीटर, ऑप्शन है 1.36 किलोवाट प्रति मीटर, ऑप्शन डी है 10 किलोवाट प्रति मीटर। तो सोलर नियतांक का मान होता है 1.36 किलोवाट प्रति मीटर, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। यही चैप्टर सोलर पावर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।